हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड मैप की दूसरी क्लास में। पहली क्लास में मैंने आपको द्वीप, प्रायद्वीप, गल्फ, बे, बाइट ये सारी चीज़ें क्या होती है ये बताया था। आज इस दूसरी क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि लैंडलॉक कंट्रीज़ क्या होती है, डबल लैंडलॉक कंट्रीज़ क्या होती हैं। इसके अलावा सार्क क्या है। सार्क एक संगठन है, एशियाई संगठन है जिसमें 8 देश होते हैं। इसके बारे में ध्यान से आपको बताऊंगी। और इन्हीं सार्क की 8 देशों में से एक देश है मालदीव, उसकी हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। इसके साथ ही सार्क देशों के साथ ही हम एशिया की शुरुआत कर देंगे और एशिया की सभी कंट्रीज़ को एक एक करके एकदम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। इसके बाद यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सारे कॉन्टिनेंट के देशों को भी साथ में ले पढ़ते चलेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि लैंडलॉक कंट्रीज़ क्या होती हैं। दोस्तों, लैंडलॉक कंट्रीज़ वे देश होते हैं जिनकी सीमा समुद्र से टच नहीं होती है, अर्थात वो पूरी तरह से ज़मीन से ही लॉक होते हैं। उनके पास अपना कोई समुद्र नहीं होता है, वो पूरी तरह से ज़मीन से ही घिरे होते हैं। अर्थात उनके जो पड़ोसी देश होते हैं उन सभी के मतलब चारों तरफ कोई ना कोई पड़ोसी देश होता है और समुद्र नहीं पाया जाता है। उदाहरण देकर मैं आपको समझाऊं तो ये मैप है। मैप में अगर ध्यान से आप देखेंगे तो कजाकिस्तान, मंगोलिया, भूटान, ये सारे देश जो है, जैसे कजाकिस्तान का उदाहरण ले अगर, तो कजाकिस्तान के इस तरफ रूस है, इधर मंगोलिया, चीन है, इधर उज्बेकिस्तान है। कहीं पर भी आपको समुद्र से टच होता नहीं दिखेगा। ऐसे देशों को हम लोग लैंडलॉक कंट्रीज़ कहते हैं। ये टोटल 44 होते हैं। मैप में आप ध्यान देंगे या फिर आप गूगल पे सर्च करके इन 44 देशों के लिस्ट निकाल सकते हैं। डबल लैंडलॉक देश क्या होते हैं? जो देश ऐसे देशों से घिरे होते हैं जो स्वयं ही लैंडलॉक हों, उन्हें डबल लैंडलॉक देश कहते हैं। ऐसे देश पूरी दुनिया में सिर्फ 2 है। एक उज्बेकिस्तान जो कि एशिया में पड़ता है और दूसरा है लिechtenstein जो कि यूरोप में है। इन दोनों देशों की डिटेल में बात तब करेंगे जब हम इन देशों के बारे में ध्यान से पढ़ रहे होंगे। फिलहाल हम शुरू करते हैं एशिया से और एशिया के सभी देशों को एक एक के बाद एक करके देखेंगे। एशिया को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम सार्क देशों को पढ़ लें। आइए दोस्तों, सार्क की बात करते हैं। सार्क मतलब SAARC, इनका फुल फॉर्म क्या होता है? इनका फुल फॉर्म होता है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और इन सभी शब्दों का एक मतलब है, वो हम लोग समझते हैं कि क्या मतलब है। साउथ एशिया का मतलब होता है, अगर हम एशिया के कंट्रीज़ को देखें, एशिया कहाँ किस भाग में है पूरे संसार के, उसको देखें। दोस्तों, ये वर्ल्ड मैप है। इसमें अगर आप एशिया की स्थिति देखेंगे तो एशिया कुछ यहाँ पर है, इस भाग को एशिया कहते हैं। अच्छा, ध्यान देने वाली बात एक ये है कि रूस एक ऐसा देश है जिसका 80% भाग एशिया में है और 20% भाग यूरोप में है। फिर रूस कौन सा देश, कहाँ का देश कहलाएगा, एशिया का या यूरोप का? तो दोस्तों, रूस जो है वो यूरोपीय देश कहलाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर इस जगह पर एक नदी बहती है, यूराल नदी, जो एशिया को यूरोप से अलग करती है। और जो 20% रूस का भाग है वो इस साइड में है, 80% इस साइड में है। तो इस 80% भाग को हम लोग रखते हैं एशिया में, 20% को यूरोप पे रखा जाता है। और इस रसिया देश की लगभग बहुत सारी आबादी, सारी ही आबादी लगभग इस 20% वाले भाग में रहती है। और जो रूस की राजधानी है वो भी इसी भाग में आता है, यूरोप वाले भाग के 20% में। इसलिए हम लोग रूस को एशिया का देश न कह के यूरोप का देश समझते हैं। ठीक है दोस्तों? ठीक है, टॉपिक पर वापस आते हुए देखते हैं कि सार्क कंट्रीज कौन कौन सी हैं। दोस्तों, सार्क कंट्रीज टोटल 8 हैं। इनमें शामिल है मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ये 8 देश जो है वो सार्क कंट्रीज़ के अंतर्गत आते हैं। सार्क एक ऐसा संगठन है जिसमें एशिया के इन 8 देशों ने अपना मिलकर एक संगठन बनाया है और एक दूसरे से हर तरह से
मदद करने के लिए स्वीकृति प्रदान की है, चाहे वो किसी भी स्थिति में क्यों ना हो। तो सार्क देशों का पहला देश मालदीव के बारे में ध्यान से पढ़ते हैं। दोस्तों, मालदीव की राजधानी माली है। मालदीव एशिया का सबसे छोटा देश है। मालदीव पर्यटन पर आधारित एक देश है, अर्थात इस देश का कैपिटल सोर्स जो है वो पर्यटन है। यहाँ पे लोग आते हैं अपने वेकेशंस के लिए, रुक कर जाते हैं। और क्योंकि ये पूरी तरह से एक, अगर आप मैप में देख सकें तो मालदीव कुछ यहाँ पर है, समुद्र के एकदम बीचों बीच में। तो इस मालदीव में बहुत सारे बीचेस पाए जाते हैं, इसलिए ये पर्यटन के लिए बहुत मुख्य जगह बन जाती है। अच्छा, मालदीव की अगर लोकेशन को आप ध्यान से देखें तो ये एक और दृष्टिकोण से बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्षेत्र से या भारत का सभी व्यापार इसी मार्ग से होता है। अगर इन देशों को कोई अपना सामान इधर पहुंचाना है या इन देशों को अपना सामान इधर पहुंचाना है तो वो कहीं ना कहीं मालदीव से होकर ही गुजरता है। तो इस दृष्टिकोण से भी मालदीव एक बहुत अच्छे लोकेशन पर स्थित है, और ये भी बहुत बड़ा कैपिटल का सोर्स बन जाता है मालदीव्स के लिए। इसके अलावा मालदीव ग्लोबल वार्मिंग से परेशान है। मालदीव ग्लोबल वार्मिंग से बहुत परेशान है क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा देश है, और ऐसा कहा जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मालदीव को बहुत ज़्यादा हानि हो सकती है और कहीं ना कहीं मालदीव डूब भी सकता है। तो इससे मालदीव देश को बहुत सारी परेशानी होती है और इसके लिए वो हमेशा चिंतित रहता है। फिर उसके बाद देखा जाए तो मालदीव एक मुस्लिम रीजन कंट्री है। यहाँ की जो जनता है वो मुस्लिम धर्म को मानती है। अच्छा, इसके अलावा एक बात ध्यान रखना चाहिए हमें कि मालदीव का जो लोकेशन है वो विषुवत रेखा के पास में है, और विषुवत रेखा के पास होने की वजह से ये इसमें सुनामी जैसी आपदा नहीं आ सकती है, और इसी के कारण ही इनके जो बीच है वो बहुत ही सेफ होते हैं, और ये अपने देश का कैपिटल सोर्स कहीं ना कहीं पर्यटन पर खर्च बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सेफ होते हैं और इस पर सुनामी आने का या फिर डूब जाने का, समुद्र की में लहरों के कारण डूब जाने का ऐसी कोई भी संभावना यहाँ पर दिखती नहीं है। दोस्तों, आज हमने बात की मालदीव्स की। अगले वीडियो में हम श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इन सभी सार्क कंट्रीज़ के बचे हुए 7 देशों के बारे में डीप अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए।